हेलो साथियों, नमस्कार। फिर से जुड़ चुके हैं जी आपके क्लास से 12/30 में 30 डेज चैलेंज वाले क्लास की आज 12 क्लास है, जिसमें हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 12 ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल, क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड के लिए। तो चलिए हम समझते हैं कि ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहला चीज़ तो पढ़ना है कि ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है ना। तो ब्रीथ कहते किसको हैं, तो निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर, यानी त्रिज्या r के बराबर दूरी लेकर के, दूरी कितना भी हो सकता है, उस बिंदु के चारों ओर लगाए गए घेरे से बने बंद गोल आकृति को क्या कहते हैं जी, त्रिज्या कहते हैं। ब्रीथ कहते हैं। अब केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये जो सर्कल दिख रहा है, ब्रीथ जो दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा ब्रीथ का क्षेत्रफल। ब्रीथ का क्षेत्रफल, तो ब्रीथ का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसमें बात आती है कि ब्रीथ का परिधि क्या होता है, ब्रीथ का परिधि क्या होता है, ब्रीथ का परिधि, तो वो हो जाता है 2 पाई आर। उसके बाद इसमें तीसरा फॉर्मूला आएगा ब्रीथ का व्यास। ब्रीथ का व्यास शायद याद होगा, पिछला वीडियो यदि आप देख करके आए हैं तो आपको याद होगा कि ब्रीथ के व्यास कहते किसको हैं। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी जब मिलाते हैं तो त्रिज्या कहलाता है। और उसमें जीवा जो होता है ब्रीथ में कुछ इस प्रकार से होता है, परिधि पर के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा। वही जीवा जब सबसे बड़ी हो जाती है, यानी वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, उसी को कहते हैं व्यास। व्यास को लिखते हैं डी से। व्यास केंद्र से होकर के जा रहा है, चूंकि इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या व्यास बराबर होगा 2r। ओके, आप ब्रीथ को काटना छाटना चालू करना, ठीक है। तो जब ब्रीथ को एक बार काटेंगे, केवल एक बार, तो वो बनेगा अर्धवृत्त। क्या बनेगा, अर्धवृत्त। बोल दो बउआ, क्या बनेगा, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में फॉर्मूला क्या होगा, पहला फॉर्मूला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर टोटल वृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त में 2 से भागा दे देंगे, आधा वृत्त हो जाएगा। दूसरा अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा जी, 2 पाई आर टोटल वृत्त क्या होता है, 2 से भागा दे देंगे तो आधा वृत्त क्या हुआ। लेकिन जब अर्धवृत्त करेंगे तो ऊपर वाला भाग हट जाएगा, तो अर्धवृत्त के परिधि में तो यही वाला ना दूरी खाली आपको दिखाएगा, ये वाला दूरी नहीं दिखा पाएगा, इसलिए इसमें 2 गो आर जोड़ना पड़ता है, तो प्लस हो जाएगा 2r। तो होगा पाई आर प्लस 2r। वृत्त हो, अर्धवृत्त हो, चतुर्थांश हो या कुछ भी हो, यदि उसके व्यास की बात होगी तो व्यास का एक ही फॉर्मूला होता है, बोल दो क्या, 2r। क्या हो जाएगा, 2r। तो आगे समझते हैं वृत्त को r कैसे काटा जा सकता है अर्धवृत्त के पास, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये सब है जी, फॉर्मूला के रूप में भी पूछता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो ध्यान से समझते जाएंगे और ध्यान से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, यदि कोई वृत्त को उसकी 2 त्रिज्या कुछ इस प्रकार से बांट दे जिसके बीच का कोण थीटा हो, तो इस भाग को कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। ये जो थीटा दिख के रहा है, तारबुज का पीस दिख रहा है ना बउआ, हाँ, तो इसको बोलते हैं क्या, त्रिज्यखंड। तो ये हो गया r और ये हो गया r। त्रिज्यखंड की त्रिज्या r है और थीटा कितना है, कोण कितना है, थीटा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा जी। तो ये त्रिज्यखंड के बारे में हम बात करें, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर के साथ गुना हो जाता है थीटा बटे 360। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसके साथ खाली गुना कर देना है थीटा बटे 360 से। दूसरा फॉर्मूला होगा त्रिज्यखंड की परिधि। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, पहले समझ लीजिए, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो टोटल दूरी को परिधि बोलते हैं ना, तो परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। टोटल दूरी को क्या बोलते हैं, परिधि 2 पाई आर। चूँकि हम थीटा त्रिज्यखंड में ये वाला परिधि पूछना चाह रहे हैं, चाप की लंबाई पूछना चाह रहे हैं, परिधि करेंगे तो टोटल जोड़ना पड़ेगा, जैसे अर्धवृत्त में जोड़े थे। तो ये वाला दूरी कैसे निकलेगा, तो इसको बोलेंगे चाप की लंबाई। अब इसके लिए थीटा का उपयोग करना होगा, तो आगे थीटा बटे 360 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आंसर हो गया। समझे, चलिए अच्छी बात है अगर समझ गया तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस त्रिज्यखंड जो बन रहा है इसका परिधि क्या होगा। त्रिज्यखंड का परिधि, तो ध्यान समझिएगा, परिधि का मतलब होता है चारों तरफ घेरा की लंबाई का योग। तो थीटा बटे 360 प्लस 2 पाई आर, तो ये हो गया क्या बउआ, ये वाला हो गया।
ये वाला त्रिज्या जोड़ दीजिए, ये वाला त्रिज्या जोड़ दीजिए, तो एन से त्रिज्या, ये वाला चाप की लंबाई, तो प्लस जाएगा 2r। ये हो गया त्रिज्यखंड के परिधि। ठीक है बउआ, कोई दिक्कत? त्रिज्यखंड को अब काटो, वृत्त को काटे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को भी छोटा किए त्रिज्यखंड, आप त्रिज्यखंड को काटो, तब क्या बनेगा? जैसे त्रिज्यखंड तारबुज के पीस के आकार के कुछ इस तरीका से दिखता है। तो इस तरीका से जो दिख रहा है, इस तरीका से जो दिख रहा है, इसमें यदि यहाँ से इसकी जीवा को मिला दिया जाए तो ये वाला भाग बचेगा ना। बात समझिएगा, ये वृत्त हो गया, वृत्त में ये वाला भाग त्रिज्यखंड हो गया, और यहाँ से इसको मिला दिए तो ये वृत्त दो भाग में ना बट गया, इसको हटा दीजिए। देखिए दो भाग में दिखा कि नहीं, एगो छोटा वाला भाग है, एगो बड़ा वाला भाग बचा कि नहीं। तो ये दोनों जो हुआ, ई वाला चाहे ई वाला, ये दोनों हो गया वृत्तखंड, वृत्त का खंड, वृत्त का टुकड़ा हो गया। तो ये वृत्तखंड के बारे में हम क्या बात करेंगे? तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है और वृत्तखंड में भी चाप की लंबाई होती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा ना चाप की लंबाई, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा समझिएगा ध्यान से। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वृत्तखंड बनाए कैसे, पहले आप ये समझ लीजिए। तो त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को हम छायांकित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नीचे वाला को कर रहे हैं। तो जिसको नहीं करे उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो चलिए पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बउआ, अभी बताएं। θ/360 गुना πr²। डन, ओके। अब उसमें त्रिभुज नहीं चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या ऐसे भी होता है 1/2 AB sin θ भी होता है। तो इसी का इस्तेमाल करना है। -1/2 ए बी, तो ए भी आर, ई भी आर, तो r², अब बगल में हो जाएगा sin θ। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए तो आगे चलते हैं। ये क्या हो गया? ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब समझते हैं वृत्तखंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो वृत्तखंड हो या फिर हो जाए त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई तो बिल्कुल सेम होगा। सेम फार्मूला छाप लीजिए पिछलका से चोरी करके। चोरी भी कहाँ से करें भाई, मिटार तो दिए। चलिए कल से नहीं मिटाएंगे, चोरी करेंगे। θ/360 गुना πr, इसको सॉरी 2πr, 2πr। ओके, चाप की लंबाई की बात कर रहे हैं ना कि परिधि की। परिधि इसमें नहीं निकलता है, उसके लिए चाप की लंबाई निकाल करके जीवा को ऐड करना पड़ेगा। हटा दें, ठीक है जी, लिख लो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बता रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसा बता दीजिए सर, ऐसा बता दीजिए कि अगर दो वृत्त को हम जोड़ दें और उसको से बड़ा वृत्त बना लें मिला करके, तो हमें पूछना ये चाहते हैं आपसे कि किसको जोड़ रहे हैं? वृत्त को नहीं जुड़ता है, परिधि को जोड़ रहे हैं कि क्षेत्रफल को जोड़ रहे हैं? तो बात आया परिधि को। किसको? परिधि को। परिधि के योग से बना रहे हैं नया वृत्त। मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? यदि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है, और दोनों वृत्त की त्रिज्या को दोनों वृत्त की परिधि को योग कर दिए, मैंने दोनों की परिधि निकाल लिया, एगो के 10 एगो के 20, तो 20 से 10 मिला के हो गया 30। अब इतना परिधि वाला एक बड़ा वृत्त बना रहे हैं, तो बताइए उस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो परिधि क्या होता है, आप दिमाग लगाइए। पहला वृत्त है, परिधि होगा 2πr, पहला है तो r1, दूसरा है तो 2πr2। आई दोनों को मिलाएंगे तो बड़का वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो बड़का वृत्त की परिधि 2πr, 2π यहाँ से 2π यहाँ से कॉमन ले लो, r1 प्लस r2 बराबर 2π बड़ी r, 2π से 2π कट गया, r1 प्लस r2 बराबर बड़ी r। यानी दो वृत्त की परिधि को मिला करके अगर बड़ा वृत्त बनाया जाए तो बड़े वृत्त की त्रिज्या होती है छोटका r1 प्लस r2। ओके, डन। चलिए साथियों, तो नेक्स्ट देखते हैं कि यदि क्षेत्रफल को मिलाएंगे तब क्या होगा। किसको? क्षेत्रफल। इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट हमको बनाना है। अभी अभी क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे। अगर क्षेत्रफल के योग किया जाए, किसका? क्षेत्रफल का योग यदि बड़े वृत्त की योग क्षेत्रफल के बराबर हो तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में क्या होता है? इसका क्षेत्रफल निकालिए तो सही, πr1 के स्क्वायर प्लस πr2 के स्क्वायर प्लस प्लस नहीं बराबर, दोनों को मिला करके बड़ा बना देते हैं। तो बड़ा वाला क्या है जी? बड़ी आर है, तो पाई बड़ी आर स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे ना बुआ, तो बचेगा क्या? r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर
बराबर पाई बड़े आर के स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर हो जाएगा, R2 के स्क्वायर अब बराबर बड़े आर के स्क्वायर, और स्क्वायर चाहते हैं इधर से हटा दीजिए, इधर आकर रूट हो जाएगा। यानी इस हिसाब से यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना हो जब छोटे दो वृत्त के क्षेत्रफल के योग का बराबर हो बड़ा वृत्त, तो आप समझ लीजिए कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा √R1 के स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, R2 के स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो फॉर्मूला पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब इसके आगे एक चीज़ और समझ लीजिए, ठीक ना, ऐसे हम प्रैक्टिस करने वाले थे, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, वृत्ताकार पहिया के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर किसी कार के वृत्ताकार पहिए का व्यास d है, त्रिज्या r है, पहिया के बारे में समझिएगा। पहिया मान लीजिए कि उसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r है, तो बताइए एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी, ध्यान से समझिएगा। तो ये पहिया हुआ, ओके, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। मान लो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ से अगर इस चक्का को हम इस तरीक़ा से घुमा रहे हैं तो एक चक्कर तब तक नहीं होगा बउआ, एक चक्कर तब तक नहीं हुआ जब ई वाला पोर्शन, मतलब ई वाला भाग वापस घूमते घूमते रोड पे जब तक एक चक्कर लगा के यहाँ तक पहुँच गया, तभी समझिए कि वापस अगर यहाँ तक फिर से वो पहुँच गया तभी ना एक चक्कर होगा। कहने का मतलब यहाँ से शुरू किया, पूरा घूमते 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 यहाँ तक जब चला जाता तो एक चक्कर हुआ। तो ये चारों तरफ की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। हाँ जी विवेक बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वृत्त की परिधि ही कहलाता है। चलिए अच्छी बात है। चलिए तो हम आगे समझते हैं कि वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो बताइए अगर कोई कार है, उदाहरण रूप में लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, अगर कोई कार है जिसको 40 मीटर जाना है, कितना मीटर जाना है, 40 मीटर, फॉर्मूला निकालेंगे उदाहरण से, ध्यान से समझिएगा। 40 मीटर जाना है, कितना मीटर, 40 मीटर जाना है। अब कार का जो पहिया है वो एक चक्कर में 10 मीटर जाता है, एक चक्कर में क्या मीटर जाता है, 10 मीटर। तो बताइए इसको 40 मीटर जाने में क्या चक्कर लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करिए। ठीक है, ठीक, स्वाति बोल रही है कि 4 चक्कर में हो जाएगा सर, 4 चक्कर में 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो कैसे होगा, चूँकि एक चक्कर में क्या मीटर 10, तो 2 चक्कर में 10 दूना 20, 3 चक्कर में 30, 4 चक्कर में 40, तो 4 चक्कर हुआ। अभी 4 निकला कैसे, इस बात पे फोकस करना है भाई। टोटल हमें जाना था 40, एक बार में कितने जा रहे हैं 10, तो 40 को भागा दे दो 10 से, मैंने 40 को भागा दे दिया 10 से। इस बात का मतलब है कि चक्कर की जब संख्या निकाल रहे थे भाई, कितने चक्कर, कितने, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, तो कितने, संख्या की बात हो रही है, के चक्कर, संख्या की बात हो रही है। तो संख्या जब हम पूछ रहे थे तो आप हमको बताए कि टोटल जो दूरी चलना है उसको रख दीजिए ऊपर, और एक बार में कितना चलना है उसको रख दीजिए नीचे। तो वही हम भी बताना चाहते हैं कि चक्कर की संख्या बराबर फॉर्मूला आप लिख लीजिए, कुल दूरी बटा में दम। अब कोई भी वृत्ताकार ही पहिया ना होता है जी, पहिया को चरखूटा देखे हैं, चरखूटा, जादुई पहिया नहीं लाएगा, जादू करिएगा तो कुछ भी हो सकता है, ना करो जादू, ठीक है। चलो तो कुल दूरी अब बटा में हो जाएगा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगा, 2πr। डन है छात्रों, इसको नोट कर लेंगे आप, ओके, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, मात्रक मिला कर कहीं लिखना है, ओके, समझ रहे हैं आपकी बात को जी। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं तो रिवीजन ही हम करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक। चलिए तो आप क्वेश्चन लेते हैं, अभी बोले थे हम कि क्षेत्रफल और परिधि वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। देखिए आपकी किताब का क्वेश्चन है कि 2 छोटे वृत्त को मिला करके बड़ा वृत्त बना रहा है, और छोटका वृत्त के त्रिज्या एगो R1 9 है और R2 19 है, मिला लीजिएगा जाके 12 एक्सरसाइज में शायद 12.1 में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। R2 19 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, वहाँ देख लीजिएगा मीटर की सेंटीमीटर। तो बताइए बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, जबकि ये दोनों के परिधि को मिलाए हैं, कौन सी मिलाए हैं, परिधि को, तब बड़ा का वृत्त बना है।
परिधि को मिला करके कोची बना है, बड़ा वृत्त। तो हाँ ही बताएं कि जब परिधि को मिलाइएगा तो बड़ी आर बराबर होगा R1 प्लस R2। बताएं कि नहीं, बताओ। हाँ ठीक है शिवक, ठीक है। बड़ी आर बराबर क्या होगा जी, R1 प्लस R2। 9 सेंटीमीटर और प्लस 19 सेंटीमीटर बराबर, सबसे पहला जवाब आया है शिवक का, क्या सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। डन है छात्रों, ठीक है। चलिए छोटे वृत्त एगो हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं और एगो थोड़ा सा बड़ा वृत्त लेते हैं 8 सेंटीमीटर। R1 बराबर 6 और R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त बना रहे हैं बउआ, दोनों को मिला करके, जिसका त्रिज्या बड़ी आर है। जबकि दोनों को मिला रहे हैं तो किस तरह से मिला रहे हैं, क्षेत्रफल को मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं, क्षेत्रफल को। अब क्षेत्रफल मिला के बड़ा वृत्त बनाएंगे तो क्या होगा, अभी हमें बताए थे कि क्षेत्रफल वाले स्थिति में बड़ी आर बराबर होता है √R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर। तो R1 का मान कितना है, 6 के स्क्वायर, R2 का मान 8, तो 8 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ेंगे √100, 6 4 10, 6 3 1 10, 100 के वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। पहला आंसर कौन भेजे हैं जी, सत्यम भेज रहे हैं, ठीक है। हाँ शुभम भी साथ में भेजे हैं, कोनो फर्क नहीं है, सेकंड का भी फर्क नहीं है, एक ही साथ भेजें। ओके ठीक है, था समझ में आ रहा होगा जहाँ तक आपको, तो चला ना। चलिए तो आज की क्लास यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में छात्रों। पर ध्यान देंगे आप, पिछले 2 दिनों से यदि हम आपके संदर्भ में यदि हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे तो आप इस बात पे बिल्कुल हरास नहीं होना है कि सर ने छोड़ दिया, 30 दिन का क्लास चैलेंज पूरा नहीं किया। हम आपके लिए ही लगे हुए हैं और ये 12 क्लास तक तो मैंने कोशिश किया, करते करते पूर्ण रूप से तो नहीं हो पाया, इसी के कारण 12 क्लास तक हम जो है ये डिजिटल बोर्ड नहीं लेकर के आ पाए हैं। पर कोशिश रहेगा कि जब 13वां क्लास आए, कल या कल के अगले दिन, तो आपको डिजिटल बोर्ड के साथ बिल्कुल अच्छे कैमरा, अच्छे वीडियो के साथ, लाइट के साथ हम जुड़ेंगे, अच्छे माइक के साथ। तो लगे रहें, लर्न विद ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और इससे जुड़ के अपने चैलेंज को पूरा करें, अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। धन्यवाद।